प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार और अनुभव किए साझा। म्यूजियम से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक की चर्चा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हजारीबाग में बीएसएफ के पासिंग आउट परेड को किया संबोधित। कहा, जनजातीय बहुल इलाके में खोले जाएंगे सैनिक स्कूल। राज्य में पंचायत चुनाव की गहमागहमी तेज। कल जारी होगी तीसरे चरण के नामांकन की अधिसूचना। दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया में तेजी। और राज्य में कल से फिर बढ़ेगी गर्मी। पलामू प्रमंडल के अलावा कुछ अन्य जिलों में दिखेगा हीट वेव का असर। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिए अपने विचार और अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने गुरुग्राम में स्थापित प्रधानमंत्री संग्रहालय, डिजिटल इकोनॉमी से लेकर गणित विषय तक पर खुलकर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी और ऐसे में पीएम म्यूजियम युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। संग्रहालय गए तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें महसूस हुआ कि वे अपने देश और देश का नेतृत्व करने वालों के बारे में काफी कुछ जानते ही नहीं है। उन्होंने पीएम संग्रहालय की कुछ ऐसी चीजों के बारे में लिखा है जो उनकी जिज्ञासा को और बढ़ाने वाली थी। जैसे उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का वो चरखा देखकर बहुत खुशी हुई जो उन्हें ससुराल से उपहार में मिला था। उन्होंने शास्त्री जी की पासबुक भी देखी और यह भी देखा कि उनके पास कितनी कम बचत थी। सार्थक जी ने लिखा है कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि मोरारजी भाई देसाई स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से पहले गुजरात में डेप्यूटी कलेक्टर थे। प्रशासनिक सेवा में उनका एक लंबा कैरियर रहा था। सार्थक जी चौधरी चरण सिंह जी के विषय में वो लिखते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि जमींदारी उन्मूलन के क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था। इतना ही नहीं, वे आगे लिखते हैं, जब लैंड रिफॉर्म के विषय में वहां मैंने देखा कि श्रीमान पीवी नरसिम्हा राव जी लैंड रिफॉर्म के काम में बहुत गहरी रुचि लेते थे। सार्थक जी को भी इस म्यूजियम में आकर ही पता चला कि चंद्रशेखर जी ने 4000 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर ऐतिहासिक भारत यात्रा की थी। उन्होंने जब संग्रहालय में उन चीजों को देखा जो अटल जी उपयोग करते थे, उनके भाषणों को सुना तो वो गर्व से भर उठे थे। सार्थक जी ने यह भी बताया कि इस संग्रहालय में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण और हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बहुत ही रोचक जानकारियां हैं। साथियों, देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव से अच्छा समय और क्या हो सकता है। देश के लिए यह गौरव की बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और ऐसे में पीएम म्यूजियम युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है जो देश की अनमोल विरासत से उन्हें जोड़ रहा है। वैसे साथियों, के बारे में प्रधानमंत्री ने डिजिटल ट्रांजैक्शन की चर्चा करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भीम यूपीआई हमारी इकोनॉमी और आदतों का हिस्सा बन गया है। अब छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन देन कर रहे हैं। संकल्प दिल्ली की 2 बेटियां सागरिका और प्रेक्षा ने ऐसे ही कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट किया। सागरिका और प्रेक्षा दिल्ली में जहां भी गई उन्हें डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध हो गई। यूपीआई, क्यूआर कोड की वजह से उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां तक कि
स्ट्रीट फूड और रेहड़ी पटरी की दुकानों पर भी ज्यादातर जगह उन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा मिली। साथियों, कोई सोच सकता है कि दिल्ली है, मेट्रो सिटी है, वहां ये सब होना आसान है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यूपीआई का ये प्रसार केवल दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित है। एक मैसेज मुझे गाजियाबाद से आनंदिता त्रिपाठी का भी मिला है। आनंदिता पिछले सप्ताह अपने पति के साथ नॉर्थ ईस्ट घूमने गई थी। उन्होंने असम से लेकर मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक की अपनी यात्रा का अनुभव मुझे बताया। आपको भी ये जानकर सुखद हैरानी होगी कि कई दिन की इस यात्रा में दूर दराज इलाकों में भी उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ग्राम पंचायतों में प्रधान की भूमिका क्या होती है और इसमें ग्रामीणों की कितनी सशक्त सहभागिता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंचायतें हमारा आधार है, क्योंकि भारत गांवों का देश है। ऐसे में पंचायत के विकास पर ही गांव की तरक्की निर्भर करती है, क्योंकि सरकारी योजनाएं पंचायत के विकास के लिए बनती है और फिर गांव की तस्वीर बदलने का प्रयास किया जाता है। सरपंच ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसीलिए सरकार लगातार गाँव के सर्वांगीण विकास करने वाली योजनाएं बनाती है, जिनके माध्यम से गाँवों में बदलाव लाया जाता है। पंचायत विकास का मतलब है कि सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी योजना का लाभ मिले और वो भी मुख्य धारा में शामिल हो। कहीं न कहीं एक डिमांड फॉर डेवलपमेंट यानी विकास की मांग को उत्पन्न होते हुए मैं देख रहा हूँ। अब गांव स्वयं आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। जो उनकी निर्भरता आसपास के शहरों पे या शहरी इलाकों पे थी, उसे खत्म करना चाहते हैं। लोग अब गांव में रह के भी बड़े बड़े सपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने देश की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पंचायतें भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ हैं और इनकी मजबूती में ही नए भारत की समृद्धि निहित है। जख कुजवानी 6 लेन इसी एक्सप्रेस वे का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट वे की अनुमानित लागत है 4,914.01 करोड़ रुपए। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय निवेदन करता हूं कि वे ई माध्यम से इसकी आधारशिला रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी, वर्तमान में कश्मीर से सड़क के रास्ते पहुंचने के लिए जवाहर टनल और शैतानी नाला पार करना पड़ता है, जो सर्दियों के दौरान हिमपात और फिसलन की स्थिति में बाधित हो जाता है। अब केंद्रीय सरकार की दूरदर्शिता से इसका विकल्प भी निकलकर सामने आया है। प्रस्तुत है ये लघु फिल्म। Tree Tunnel is the longest road tunnel in India. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि केंद्र सरकार जनजातीय क्षेत्रों में सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। वे हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही छात्रों को सेना के लिए तैयार करने की योजना है। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने रानी झांसी परेड ग्राउंड में बीएसएफ जवानों के पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीएसएफ को विश्व स्तरीय तकनीक से लैस करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। देश में कोविड के मामले में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 2,593 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 15,873 हो गई है।
इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 5 नए मामले सामने आए हैं और 3 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। 22 जिलों में कोरोना का एक भी नया केस सामने नहीं आया है। जो 5 संक्रमित मिले हैं उनमें 4 राजधानी रांची के हैं और 1 गिरिडीह के। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 22 है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,87,65,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गिरिडीह जिले में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस सिलसिले में टीकाकरण अभियान को तेज गति दी जा रही है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रकाश मिश्र ने कहा कि जिले में हर आयु वर्ग के लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक दिन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सिविल सर्जन ने दावा किया कि कोरोना की संभावित चौथी लहर से निपटने में जिला पूरी तरह सक्षम है। पूरा हो चुका है और बाकी लोगों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है और हमारे विभिन्न क्षेत्रों में वैक्सीन के लिए हमारे वैक्सीन सेंटर लगाए जा रहे हैं। हमारे एएनएम और वेरीफायर जाके लोगों को खोजकर और वैक्सीन लगा रहे हैं। हमारा अभी फर्स्ट डोज का टारगेट जो हमें टारगेट मिला है उसका 24% कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड डोज का भी डेट नहीं आया है। जैसे ही सेकेंड डोज का डेट आएगा अब हम लोग सेकेंड डोज भी उसको देना शुरू करेंगे। फिर लोगों ने कवर किया है 97,259 किया है और इसका सेकेंड डोज 43,961 किया है। फर्स्ट डोज का लक्ष्य था 2,22,385 जिसके अगेंस्ट में 10,166 हुआ है। फोर्थ वेव से निपटने में हम लोग सक्षम हैं तो फोर्थ वेव से आसानी से निपट लेंगे। संभवतः इसे अगर आता है तो हमारे पास पर्याप्त साधन है उससे निपटने के लिए। दवाइयों की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, ऑक्सीजन बेड पर्याप्त है, आईसीयू बेड भी हैं, 4 जगह पीएसए प्लांट लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में शुरू किया जा रहा है। मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित किया गया यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष सिर्फ एक व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान के लिए दिया जाएगा। ब्यूरो इनपुट के साथ राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज होती जा रही है। दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया में तेजी आई है, जबकि तीसरे चरण के नामांकन की अधिसूचना कल जारी होगी। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कल से प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल खूंटी जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ संवाद किया। मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा के घर भी पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान श्री मुंडा ने कई शादी समारोह में शिरकत की। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र से 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। अभियान एसपी विवेक आनंद ने बताया कि दोनों उग्रवादियों पर भंडरा थाने में कई संगीन मामले दर्ज हैं। थाना क्षेत्र में अवस्थित सुरक्षा बलों के कैंपों का माओवादियों के द्वारा रेकी किया जा रहा है। इसी के आलोक में गढ़वा जिला बल एवं 172 बटालियन सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान निकाला गया। अभियान के क्रम में करिया माटी जंगल में 2 संदिग्ध दिखाई दिए, जिन्हें सख्ती से पूछताछ करने पर मालूम पड़ा कि ये माओवादियों के एक्टिव कैडर हैं। एवं पूछताछ में ये भी सामने आया कि ये भंडरिया के थाना कांड में शामिल हैं। राज्य में कल से एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार पलामू प्रमंडल के अलावा राज्य के उत्तरी भाग के कुछ हिस्सों में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है।
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कल राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई मसलों पर राज्यपाल के साथ चर्चा की। त्रिकूट रोपवे हादसे में गंभीर रूप से घायल आनंद इलाज के पश्चात आज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने परिजनों के साथ देवघर वापस लौट गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद उसे रांची के मेडिका में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। खूंटी जिला के तोरपा थाना क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से पुलिस ने लूटकांड में शामिल 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास घटना में प्रयुक्त पिस्तौल नुमा लाइटर समेत कई अन्य चीजें बरामद की गई हैं। जामताड़ा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। जिले में दूसरे और चौथे चरण में मतदान होना है। इसके लिए कुल 4,490 मतदान कर्मियों को चुनाव कार्य में लगाया जाएगा। खूंटी जिले के राजकीय मध्य विद्यालय गनगीरा में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही उन्हें तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूक किया गया। देवघर जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्राप्त पेंशन आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 36,723 लोगों को विभिन्न पेंशन योजना के लाभ से जोड़ा गया है। इसके साथ ही जिले में कुल पेंशनधारियों की संख्या 1,41,491 हो गई है। पाकुड़ जिले में उपायुक्त ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता के साथ बैठक की। गर्मी के मौसम में चापानलों की मरम्मत करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया। साथ ही आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। पाकुड़ के उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। इस दौरान सड़क हादसों में नियंत्रण के लिए एहतियाती कदम उठाने पर बल दिया गया। उपायुक्त ने सक्रियता से वाहन जांच अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड के सभागार में पशु सखी, आजीविका पशु सखी एवं अन्य पशुपालकों को टेलीमेडिसिन का 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में पशु को होने वाले रोगों और उसके बचाव के साथ साथ उसके रखरखाव के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। कोडरमा जिले में उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा ने पंचायत चुनाव को लेकर अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नामांकन प्रक्रिया की भी जानकारी ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स का उद्घाटन करेंगे। कोविड के बाद खेलों का यह सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है। वेंकैया नायडू करेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभारंभ के मौके पर बेहतरीन लाइटिंग शो का भी आयोजन किया गया। स्वदेशी खेल मलखंब और योगासन को इस वर्ष विशेष आकर्षण के रूप में जोड़ा गया है। कांटीरवा स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। दूरदर्शन नेटवर्क पर इन खेलों का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार महुआ के लड्डू की देश विदेश में जबरदस्त मांग है। रांची के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इसका निर्माण कर अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। सेहत के लिए भी फायदेमंद है। हम बात कर रहे हैं मड़ुआ के लड्डू की। रांची के अनगढ़ा क्षेत्र में कुछ महिलाएं इसका निर्माण कर अच्छी खासी आमदनी कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जो मड़ुआ है इसको ढेकी में छाटते हैं। उसको छाटने के बाद इसको धोते हैं। धो के पूरा साफ करके इसको सुखा के उसके बाद हम लोग इसको कुटवा के लाते हैं। कुटवाने के बाद हम लोग का लड्डू बनाते हैं। मड़ुआ का लड्डू स्वाद में लजीज तो है ही, इसमें सेहत का खजाना भी है। यही कारण है कि बनने की देर नहीं होती, इनका लड्डू हाथों हाथ बिक जाता है। देखिए, अभी हम लोग का लोकल में भी गांव देहात में भी जो जहाँ हम लोग का ये है वहाँ भी बेचते हैं। और अभी हम लोग का दिल्ली तक भी चल गया, दिल्ली, मुंबई। और अभी हम लोग रांची में जो वहाँ है काबले जेडी का ऑफिस है, वहाँ भी हम लोग यहाँ रखते हैं। वहाँ भी अभी आटा और लड्डू है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस इलाके में देशी विदेशी सैलानियों का आना जाना लगा रहता है, जो अपने साथ मड़ुआ का लड्डू ले जाना नहीं भूलते। टूरिस्ट लोग जैसे बाहर के आदमी लोग आते हैं ना हुर्रू फॉल में पिकनिक में, उन लोग लेते हैं कि आप तो जानबे करते मड़ुआ हम लोग गाँव में बोलते रागी बहुत विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का खजाना है इसमें।
इसीलिए बोलते उधर तो मिलता नहीं है। तो गांव में ओरिजिनल ऑर्गेनिक है ही, तो बहुत प्रोटीन है इसमें। झारखंड में बड़ी मात्रा में मड़ुआ की उपज होती है। केंद्र सरकार के जनजातीय विकास विभाग द्वारा भी ऐसे उत्पादों की बिक्री के लिए कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे इनके लिए बाजार की कोई चिंता नहीं रहती। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। जई फसल को पशु आहार के रूप में जाना जाता है, लेकिन मिडिल ईस्ट के कई देशों में जई का इस्तेमाल शादी पार्टी और विभिन्न समारोहों में ड्राई फ्लावर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस नए प्रयोग से रांची के किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। प्रखंड अंतर्गत लुंडरी ग्राम निवासी विकास प्रसाद पिछले 2 वर्षों से लगभग 20 एकड़ भूमि पर जई की खेती कर रहे हैं। खास बात यह है कि जय की खेती पशु आहार के लिए नहीं बल्कि ड्राई फ्लावर के लिए कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के कई देशों में जय का इस्तेमाल ड्राई फ्लावर के रूप में किया जा रहा है। ये जो प्लांट है ये जई है, जो पहले पारंपरिक रूप से पशु आहार में यूज होता था, लेकिन विगत 2 वर्षों से हम इसको ड्राई फ्लावर बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में सप्लाई कर रहे हैं। विकास प्रसाद ने कभी भी पारंपरिक खेती में रुचि नहीं ली। खेतीबाड़ी को चैलेंज के रूप में लेने वाले विकास प्रसाद ने इलाके में सबसे पहले फूल की खेती में अपनी एक पहचान बनाई है। इनका मानना है कि खेती में नए प्रयोग होने से किसानों की आय में वृद्धि होती है। निश्चित रूप से है कि प्रति एकड़ जो उम्मीद हम लोग लगाए हैं उतना आमदनी होना निश्चित है। ये बहुत सहजता से हो जा रहा है। कोई रोग बीमारी कीट का भी इसमें प्रकोप बहुत कम होता है, तो फायदा होने का निश्चित संभावना है। सर, अपना पूरा नाम बता दीजिए। गर्मी के दिनों में जब ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, ऐसे में पिछले 1 महीने से विकास प्रसाद की फार्म हाउस में 40 से अधिक महिलाओं को हर दिन का रोजगार मिल रहा है। गांव घर में ही काम मिल जाने से महिलाओं को सहूलियत के साथ कमाई हो जा रही है। यहाँ 1 महीना से काम होए लाइग हो, तो हे काम हमनी सब करे लाइग हियो, और गांव घर हम इनकर सामने हो तो रोज काम करत हियो, तो हम इनके हफ्ता में सब पैसा मिलत हो, और 1 महीना और काम होता, और तो हम इन सब एठिना सामने हो तो सब लेडीसे सब अथुन हिया काम करे, हथुन 40-50 गो लड़की मने भी सबके बुढ़िया सुढ़िया सब काम करे लगल है। बेटा विकास बेटा काम दे है, बुढ़िया दिन माने कहा जा बोई कमाए से हमने के इथिन काम दे है। बुढ़िया छुड़िया सब हमने करे लगल है। घर हमने करे हेदना है, हेठिना बस्ती है। समय के साथ आए बदलाव ने जई उत्पादक किसानों के दिन संवारने का काम किया है। मोटा अनाज होने के कारण जई उत्पादकों को जहां पहले कम मुनाफा होता था, वहीं अब विदेशों में ड्राई फ्लावर के रूप में इस्तेमाल होने की वजह से किसानों को अपनी उपज का अधिक से अधिक मूल्य मिल रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और आइए अब चलते हैं जम्मू, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायती राज दिवस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के विकास को गति देने के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। यहां मैं जो जनसागर देख रहा हूं, जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। शायद कितने दशकों के बाद जम्मू कश्मीर की धरती, हिंदुस्तान के नागरिक ऐसा भव्य दृश्य देख पा रहे हैं। ये आपके प्यार के लिए, आपके उत्साह और उमंग के लिए, विकास और प्रगति के आपके संकल्प के लिए मैं विशेष रूप से आज जम्मू और कश्मीर के भाइयों बहनों का आदरपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं।
साथियों, न ये भूभाग मेरे लिए नया है, न मैं आपके लिए नया हूं, और मैं यहां की बारीकियों से अनेक वर्षों से परिचित भी रहा हूं, जुड़ा हुआ रहा हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज यहां कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए, यह आंकड़ा जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य में तेजी से काम चल रहा है। इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। साथियों, आज अनेक परिवारों को गांवों में उनके घर के प्रॉपर्टी कार्ड भी मिले हैं। ये स्वामित्व कार्ड गांवों में नई संभावनाओं को प्रेरित करेंगे। आज 100 जन औषधि केंद्र जम्मू कश्मीर के गरीब और मिडिल क्लास को सस्ती दवाएं, सस्ता सर्जिकल सामान देने का माध्यम बनेंगे। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार और अनुभव किए साझा, म्यूजियम से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक की चर्चा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हजारीबाग में बीएसएफ के पासिंग आउट परेड को किया संबोधित, कहा जनजातीय बहुल इलाकों में खोले जाएंगे सैनिक स्कूल। राज्य में पंचायत चुनाव की गहमा गहमी तेज, कल जारी होगी तीसरे चरण के नामांकन की अधिसूचना, दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया में तेजी। और राज्य में कल से फिर बढ़ेगी गर्मी, पलामू प्रमंडल के अलावा कुछ अन्य जिलों में दिखेगा हीट वेव का असर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।